हर बार जब तुम किसी से बात करने जाते हो तो दिल जोर से धड़कने लगता है। क्लास में आंसर पता होता है फिर भी हाथ नहीं उठता। किसी लड़की या नए इंसान से बात करनी होती है लेकिन दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही आवाज चलती है, अगर गलती हो गई तो लोग हंसेंगे। एंड इसी एक डर की वजह से हजार अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने आकर भी निकल जाते हैं। बट सच तो ये है कि शर्म और डर तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक हैबिट है जो सालों से तुम्हारे दिमाग में बनती गई है और हैबिट की तरह इसे भी तोड़ा जा सकता है। सिग्मा लोग इसीलिए कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता, वो कॉन्फिडेंस इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उन्होंने डर के बावजूद भी एक्शन लेना सीख लिया है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो अगर तुमने हॉनेस्टली फॉलो कर लिया तो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ से शर्म और डर दोनों खत्म हो जाएंगे एंड तुम एक हाई कॉन्फिडेंट सिग्मा मैन बन जाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं। सबसे पहला रूल ये समझ लो, तुम जितना सोचते हो ना लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं। तुम्हें लगता है कि अगर तुमसे छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो लोग तुम्हें जज करेंगे, बट रियलिटी जानते हो हर इंसान अपने प्रॉब्लम्स में बिजी है। कोई अपने जॉब को लेकर टेंशन है, कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर और कोई अपने फ्यूचर को लेकर, और कोई अपने फोन में इतना बिजी है कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि तुमने क्या किया। लेकिन तुम्हारा दिमाग हर सिचुएशन में ये इमेजिन करता रहता है कि सब मुझे देख रहे हैं एंड इसी वजह से तुम नॉर्मल चीजों से भी डरने लगते हो। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है, मतलब हमें लगता है कि सबकी नजर हम पर है जबकि रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं। आज से एक छोटा चैलेंज लो, मार्केट जाओ, सीधा चलो और आंख उठाकर आसपास देखो और तुम देखोगे कि कोई तुम्हारी लाइफ ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। एंड जिस दिन तुम ये बात एक्सेप्ट कर लोगे उसी दिन तुम्हारा आधा डर वही खत्म हो जाएगा। सिग्मा माइंडसेट का मतलब है अप्रूवल के पीछे भागना बंद करो और अपने लाइफ को जीना शुरू करो। रूल नंबर 2, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं एक्शन से आता है। बहुत लोग वेट करते रहते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आ जाए फिर मैं बोलूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी पहले नहीं आता। कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन के बाद आता है। जरा सोचो, साइकिल चलाना किसी ने सिर्फ वीडियो देखकर सीखा, स्विमिंग किसी ने सिर्फ सोचकर सीखी, किसी ने नहीं। सबसे पहले ऑकवर्ड फील किया, गिर गए, गलती की, फिर धीरे धीरे करके इंप्रूव हुए। कॉन्फिडेंस भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है। अगर तुम सोशल एंजाइटी या शर्म फील करते हो तो रोज एक छोटा चैलेंज लो। किसी अननोन पर्सन से टाइम पूछ लो, शॉपकीपर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लो, क्लास में एक बार आंसर देने की कोशिश करो। अगर तुम लिफ्ट में खड़े हो तो सिर्फ एक छोटा सा स्माइल कर दो। ये छोटे एक्शंस तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि देखो कुछ बुरा नहीं हुआ और धीरे धीरे तुम्हारा फियर कम होने लगता है। जो बंदा रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है ना, वही एक दिन सबसे कंफर्टेबल बन जाता है। सिग्मा रूल सिंपल है, एक्शन पे फोकस करो, फीलिंग खुद फॉलो करेगी। रूल नंबर 3, हर दिन एक बार अपने डर का सामना करो। ये सबसे पावरफुल रूल है। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है उसे भागना बंद करो, उसका छोटा वर्जन रोज फेस करो। अगर पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो पहले 2 लोगों के सामने बोलो, फिर 5 के सामने, फिर 10 के सामने। अगर नए लोगों से बात करने में शर्म आती है तो रोज सिर्फ एक इंसान को हेलो बोलो, बस इतना ही। दिमाग को फोर्स मत करो, उसे ट्रेन करो। हर बार जब तुम फियर का फेस करते हो ना, तुम्हारा दिमाग एक नया एविडेंस कलेक्ट करता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और जितना एविडेंस बढ़ता है उतना ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ज्यादा लोग इसीलिए वीक नहीं रहते क्योंकि उनके अंदर टैलेंट की कमी है, वो इसीलिए वीक रह जाते हैं क्योंकि वो हर बार फियर से बचना चाहते हैं, वो फियर का फेस ही नहीं करना चाहते। याद रखो, फियर को अवॉइड करोगे तो फियर और बड़ा होता जाएगा, बट फियर का सामना करोगे तो फियर छोटा होता जाएगा। इसीलिए सिग्मा लोग परफेक्ट होने का वेट नहीं करते, वो बस अपने कंफर्ट जोन से डेली एक स्टेप बाहर निकलते हैं एंड वही छोटे छोटे स्टेप एक एवरेज इंसान को मेंटली पावरफुल बना देते हैं। रूल नंबर 4, अपने दिमाग की कहानी पर भरोसा मत करो। एक बात नोटिस करना, जब भी तुम किसी नए सिचुएशन में जाते हो तुम्हारा दिमाग फ्यूचर प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता है कि तुमसे गलती हो जाएगी, वो मना कर देगा, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम एम्बेरेसिंग लगोगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये थॉट्स आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम उन थॉट्स को सच मान लेते हो एंड जिस चीज को तुम बार बार सच मान लेते हो ना, उसी के हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है। सोचो, तुम क्लास में बैठे हो, टीचर एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हें आंसर आता है लेकिन उसी सेकंड तुम्हारा दिमाग बोलता है अगर आंसर गलत हुआ तो बस हाथ नीचे ही रह जाता है। बट रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि तुम्हें आंसर पता था लेकिन तुमने अपने दिमाग की इमेजिनरी स्टोरी को रियलिटी बना दिया। सिग्मा माइंडसेट का एक सिंपल रूल है, थॉट्स को ऑब्जर्व करो लेकिन उनके गुलाम मत बनो। तुम्हारा हर थॉट सच नहीं होता। आज से जब भी तुम्हें नेगेटिव थॉट आए अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा गेस? 90% टाइम तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि ये सिर्फ गेस था। और गेस के बेसिस पर कभी डिसीजन मत लेना, डिसीजन फैक्ट्स के बेसिस पर लो। जिस दिन तुमने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लिया उसी दिन से तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल भी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। रूल नंबर 5, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो, दिमाग खुद बदलेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है।
कभी नोटिस किया है, जब तुम उदास होते हो तो कंधा झुक जाता है, सिर नीचे हो जाता है, आंखों का कांटेक्ट खत्म हो जाता है और आवाज धीमी हो जाती है। अब एक एक्सपेरिमेंट करो, सीधे खड़े हो जाओ, चेस्ट हल्का सा बाहर, शोल्डर्स पीछे, चिन नॉर्मल, आई कांटेक्ट मेंटेन करो और नॉर्मल स्पीड से बात करो। सिर्फ इतना करने से ही तुम्हारा दिमाग अलग सिग्नल रिसीव करता है। बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंट लोग सिर्फ कॉन्फिडेंट सोचते नहीं, वो कॉन्फिडेंट दिखते भी हैं। अगर तुम हर वक्त झुक कर चलोगे तो लोग भी तुम्हें वीक ट्रीट करेंगे एंड धीरे धीरे तुम खुद भी अपने आप को वीक फील करने लगोगे। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करते हो तो बिना एक वर्ड बोले भी तुम्हारी प्रेजेंस चेंज होने लगती है। आज से एक हैबिट बनाओ, जब भी घर से बाहर निकलो तो सीधा चलो, फोन देखते हुए मत चलो, आसपास देखो, नॉर्मल आई कांटेक्ट रखो। जल्दी जल्दी चलने की जगह तुम कंट्रोल में चलो। ये छोटी हैबिट धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बना देती है। कॉन्फिडेंस सिर्फ दिमाग में नहीं, तुम्हारे पूरे बॉडी में दिखना चाहिए। रूल नंबर 6, हर किसी को इम्प्रेस करना बंद करो। ये रूल बहुत लोगों की लाइफ बदल सकता है। आजकल बहुत लोग अपनी असली पर्सनालिटी से ज्यादा दूसरों की एक्सेप्टेशन के हिसाब से जीते हैं। वो वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वही पहनते हैं जो लोग पसंद करते हैं और वो वही डिसीजन लेते हैं जिससे किसी को बुरा ना लगे। और ऐसे करके वो धीरे धीरे खुद को ही खो देते हैं। एक सच बात बताओ, कितनी बार तुमने सिर्फ इसीलिए हाँ बोला क्योंकि तुम ना बोलने से डर रहे थे? कितनी बार तुमने अपनी ओपिनियन छुपाई सिर्फ रिजेक्शन की डर से? ये हैबिट कॉन्फिडेंस को अंदर से खत्म कर देती है। सिग्मा माइंडसेट का मतलब रूड होना नहीं है। सिग्मा माइंडसेट का मतलब है रेस्पेक्ट सबको दो, लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कभी मत बेचो। अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो सबसे ज्यादा दुखी तुम खुद रहोगे। इसीलिए कभी कभी नो बोलना भी जरूरी है। और शुरू में लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। एक बात याद रखो, जो इंसान हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश करता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो इंसान रेस्पेक्टफुली अपनी बात रखना जानता है उसकी वैल्यू नेचुरली बढ़ जाती है। रूल नंबर 7, रोज एक काम करो जिसे तुम डरते हो। अगर तुम सच में शर्म और डर को खत्म करना चाहते हो तो एक हैबिट बना लो। हर दिन सिर्फ एक ऐसा काम करो जिसे करने में तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो। ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि तुम्हारा कंफर्ट जोन थोड़ा सा ब्रेक हो। अगर फोन कॉल करने से डर लगता है तो आज एक कॉल करो। अगर स्ट्रेंजर से बात करने में शर्म आती है तो आज एक स्ट्रेंजर से एक्सक्यूज मी बोलकर कुछ पूछ लो। अगर कैमरा के सामने बोलने से डर लगता है तो रोज 2 मिनट अपने वीडियो रिकॉर्ड करो। अगर मीटिंग में बोलने से हेजिटेशन होती है तो आज सिर्फ एक सेंटेंस जरूर बोलो। ये छोटे एक्शंस दिखने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो ना, तुम्हारा दिमाग एक नया प्रूफ कलेक्ट करता है कि मैं जितना सोचता था सिचुएशन उतनी बुरी नहीं थी। और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं, एक्सपीरियंस से बनने लगता है। एंड इसी एक्सपीरियंस को कोई छीन नहीं सकता। 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे अगर तुमने 365 दिन तक रोज सिर्फ एक अनकंफर्टेबल एक्शन लिया तो। सिग्मा बनना किसी स्पेशल पर्सनालिटी का नाम नहीं है, ये उन छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है जो तुम रोज लेते हो। याद रखो, डर तब तक पावरफुल लगता है जब तक तुम उसके सामने खड़े नहीं होते। एंड जिस दिन तुमने उसका सामना करना शुरू कर दिया, उस दिन से डर धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। देखो दोस्तों, कॉन्फिडेंस किसी ऐप से डाउनलोड नहीं होता, ना ही किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर हमेशा के लिए आ जाता है। कॉन्फिडेंस बनता है हर उस एक्शन से जो तुम डर के बावजूद लेते हो। आज जो इंसान सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, कभी ना कभी उसने भी शर्म और रिजेक्शन का फेस किया था। फर्क बस इतना है कि उसने डर और शर्म से भागना बंद कर दिया। अब डिसीजंस तुम्हारे हाथ में है। कल भी वही पुरानी लाइफ जीनी है या आज से इन रूल्स को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है। एक रूल को भी अगर तुम हॉनेस्टली फॉलो करोगे तो कुछ महीने बाद तुम खुद अपने अंदर एक डिफरेंस फील करोगे। और जब तुम बदलोगे तो दुनिया का बिहेवियर भी तुम्हारे साथ बदलने लगेगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो कमेंट में लिखो नो फियर। और ऐसे ही पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।